Now the next question is this. इस क्वेश्चन में क्या है, एक सिग्नल के ऊपर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है विथ सम इनिशियल कंडीशंस आल्सो प्रेजेंट. ठीक है. सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज यूजफुल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ सम इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट. जब इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट है तो कहीं भी क्या मतलब नहीं होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का तो मतलब होगा ही नहीं. ठीक है. एंड एक सिंगल सिग्नल प्रेजेंट है, एक्सेस का कोई मतलब नहीं है. ये ना तो आउटपुट है, और अगर ये आउटपुट मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कब निकालते हैं, जब आउटपुट एंड इनपुट दोनों प्रेजेंट होते हैं. सो दोनों में डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स दो सिग्नल्स के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट होती है एंड इनिशियल कंडीशन 0 होती है. तब आप वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. जैसे कि आपने पिछली बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो y एंड xt में थी. ठीक है. इसलिए आपने वहाँ से y एंड x में रिलेशन निकाल के y/x रेशियो निकाल लिया था. ठीक है. एंड वहाँ इनिशियल कंडीशंस नहीं थी. ठीक है. यहाँ क्या है, ये सिग्नल है. दिस इज़ नॉट आउटपुट ऑफ सम सिस्टम. ये एक सिग्नल है बस. इस सिग्नल की कुछ क्या है, इनिशियल कंडीशंस है. ठीक है. सो जब भी इनिशियल कंडीशंस होती हैं तो जो लाप्लास होता है वो किस तरह से लिखा जाता है वो देखना होगा बस. ठीक है. सो दोनों साइड आपको लाप्लास लेना है. सो सबसे पहले इस पार्ट का आपको लाप्लास लेना होगा. सो अगर कोई इनिशियल कंडीशन ना होती, सो ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है इसलिए s² आता, एंड yt है इसलिए ys आता. ठीक है. सो इस पार्ट को तो डायरेक्टली लिख दो. फिर ये प्लस साइन है, बड़ा ब्रैकेट 6. ठीक है. 6 को ऐसे ही लिख देना. ठीक है. अब एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, दैट मीन्स s, yt है इसलिए ys. ठीक है. प्लस 8 ys इज इक्वल्स टू 0. नाउ अब बिकॉज ऑफ इनिशियल कंडीशंस कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा. ठीक है. वो क्या आएगा वो देखते हैं. यहाँ s² है इसलिए माइनस साइन, फिर s समथिंग आएगा. ठीक है. s², यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, फिर यहाँ 0 पावर है, आगे कुछ भी पावर नहीं होगा. ठीक है. 0 पावर पे लाके ख़त्म कर देना होता है. फिर यहाँ 1 पावर है, माइनस साइन 1 है, उसके बाद s⁻0, उसके बाद कोई भी पावर नहीं आएगा बिकॉज 0 पे एंड कर देना होता है. ठीक है. नाउ अब सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो सबसे पहला फैक्टर होता है उसमें लिखना होता है जो भी फंक्शन है. फंक्शन क्या है, y. ठीक है. y की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस, दैट मीन्स y ऑफ 0 माइनस. ठीक है. सो y ऑफ 0 माइनस आ गया. अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाला फैक्टर होता है उसमें एक बार डिफरेंशिएट करके लिखना होता है. ठीक है. सो एक बार डिफरेंशिएट किया, दैट मीन्स y डैश फंक्शन आया, एंड y डैश में 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा. एक और पार्ट होता तो y डबल डैश फिर 0 माइनस पुट करना होता. ठीक है. 2 बार y को डिफरेंशिएट किया, फिर t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया. ठीक है. नाउ इस पार्ट में क्या होगा, यहाँ कोई दूसरा पार्ट, ये पहला ही पार्ट है. ठीक है. सो पहला पार्ट है ये y फंक्शन आएगा एंड 0 माइनस आएगा. एक और पार्ट होता तो y डैश 0 माइनस आता, फिर एक और पार्ट होता तो y डबल डैश 0 माइनस आता, एक और पार्ट होता तो y ट्रिपल डैश 0 माइनस आता. इस तरह से चलता है. ठीक है. ना y 0 माइनस क्या है, 1. सो ये 1 हो गया. y डैश 0 माइनस क्या है, 0. सो ये पार्ट ख़त्म हो गया. ठीक है. सो ये बचा s² माइनस s² ys माइनस s. ठीक है. s² ys इंटू s⁻0 क्या होता है, 1. y 0 माइनस कितना है, 1. सो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8 ys. ठीक है. नाउ s² ys, ठीक है, माइनस s प्लस 6
इंटू एस वाई एस 6s वाई एस माइनस 6 प्लस 8 वाई एस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स ये जो माइनस एस है इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा प्लस एस। सो ये ख़त्म हो गया, ये प्लस 6 हो जाएगा, सो ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, नाउ इन तीनों पार्ट में वाई एस कॉमन है, सो वाई एस कॉमन ले लिया, बचेगा क्या एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। इसको यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं, सो ये आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। सो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो वाई एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको वाई टी निकालना है। सो दिस कैन बी रिटन एज s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s प्लस 4 s प्लस 2। ठीक है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो उसका जब पार्शियल फ्रैक्शन आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2 बाई एस प्लस 2 माइनस 1 बाई एस प्लस 4। ठीक है, अब क्योंकि कोई आरओसी वगैरह का चक्कर नहीं है इस बार, ठीक है, नो आरओसी इज़ गिवन, तो आपको राइट साइडेड के हिसाब से इन्वर्स ले लेना है। दैट मीन्स ये तो वाई एस है, सो वाई टी क्या होगा, इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दैट मीन्स 2 e टू द पावर माइनस 2t ut, फिर माइनस साइन e टू द पावर ये क्या है प्लस 4, दैट मीन्स माइनस 4t एंड ut। सो राइट साइडेड के हिसाब से आपको इन्वर्स निकाल देना है बस। ठीक है, नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डी टू वाई टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई टी बाई डी टी प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू डेल टी विद इनिशियल कंडीशंस एज वाई टी एट टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 2 and dy by dt, that means y dash at t is equals to 0 minus is equals to 0। ठीक है, तो सबसे पहले y t कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दोनों साइड आपको लाप्लास लेना होगा। सो ये क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट है, दैट मीन्स एस स्क्वायर वाई एस प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, वो देख लेंगे बाद में क्या आएगा, प्लस 2 डी वाई बाई डी टी का लाप्लास क्या होगा एस वाई एस, एंड बिकॉज इनिशियल कंडीशंस आर प्रेजेंट इसलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी आएंगे, प्लस वाई एस इज इक्वल्स टू डेल टी का लाप्लास क्या होगा 1। ठीक है, नाउ अब माइनस साइन आएगा, अब यहाँ एस स्क्वायर है तो अगली पावर क्या आएगी एस टू दी पावर 1, फिर माइनस एस टू दी पावर 0, साथ में कुछ और भी आएगा, फिर उसके बाद माइनस साइन, यहाँ क्या है एस टू दी पावर 1, तो नेक्स्ट पावर कौन सी आएगी एस टू दी पावर 0, तो और कोई फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले आपको वाई टी एट टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस लिखना होता है, दैट मीन्स वाई ऑफ 0 माइनस, फिर उसके बाद वाई डैश ऑफ 0 माइनस आएगा, एक और फैक्टर होता तो वाई डबल डैश 0 माइनस आता है इस तरह से, ये पहला फैक्टर है। सो यहाँ क्या आएगा वाई ऑफ 0 माइनस आएगा। ठीक है, और कोई फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, नाउ एस टू द पावर 0 इज़ 1, वाई ऑफ 0 माइनस इज़ माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 2, सो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, एस वाई एस। ठीक है, एस टू दी पावर 1 वाई ऑफ 0 माइनस माइनस 2 है, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2s। ठीक है, माइनस एस टू दी पावर 0, एस टू दी पावर 0 होगा 1, वाई डैश 0 माइनस इज 0, सो ये पार्ट हो गया आपका ख़त्म। ठीक है, सो नाउ एस स्क्वायर वाई एस प्लस 2s प्लस 2s वाई एस प्लस 2 4 प्लस वाई एस इज इक्वल्स टू 1। इस
2s को इधर ले जाते हैं तो ये -2s हो जाएगा, इस 4 को भी इधर ले जाते हैं तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y s कॉमन ले लिया तो बचेगा s² प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2s माइनस 4। अब इसको यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं, s² प्लस 2s प्लस 1। सो ये क्या है एक्चुअली में s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से हो गया। दैट मीन्स इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके लिखना होगा। किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ये क्या होगा -2s माइनस 3। ठीक है, ये 1 एंड -4 कितना हो जाएगा -3। दैट मीन्स -2s माइनस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, एक फैक्टर होगा s प्लस 1 वाला एंड एक फैक्टर होगा आपका s प्लस 1 होल स्क्वायर वाला। s प्लस 1 के ऊपर आएगा -2 एंड s प्लस 1 होल स्क्वायर के ऊपर आएगा -1। यहाँ प्लस साइन तो ये -1, ये माइनस साइन में यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपको एक अलग टॉपिक में बताऊँगा किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, सो नाउ अब आपको वाई एस पता लग गया, दैट वाई एस इज इक्वल्स टू दिस। अब आपको वाई टी निकालना है, तो वाई टी किस तरह से निकालना होगा, राइट साइडेड के हिसाब से निकालना होगा बिकॉज एंड नथिंग इज गिवन। ठीक है, सो -2 ये क्या है e टू दी पावर प्लस 1 है तो -t और राइट साइडेड है इसलिए ut, फिर माइनस साइन 1, यहाँ क्या है स्क्वायर है दैट मीन्स t। ठीक है, इनटू प्लस 1 भी है सो इसलिए -t एंड यहाँ 2 है, यहाँ 1 फैक्टोरियल बना हुआ है इसलिए मैं उसका ध्यान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो t e टू दी पावर -t u ऑफ t। ठीक है, सो दिस इज योर वाई टी। ठीक है, नाउ एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं था कि कैलकुलेट वाई टी, एक्चुअल क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वाइज, बिकॉज ऑब्जेक्टिव हम तैयारी कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन वाज कैलकुलेट d/dt ऑफ वाई टी एट t इज इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो -2 e टू दी पावर -t को आप डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट -2 e टू दी पावर -t। डिफरेंशिएट कर रहे हो इसलिए -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स +2 हो जाएगा। फिर माइनस अब आपको t e टू दी पावर -t को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। ठीक है, दैट मीन्स आपको चेन रूल लगाना होगा। सो आपने t को एज इट इज़ रख दिया, e टू दी पावर -t को डिफरेंशिएट किया, दैट मीन्स e टू दी पावर -t विद माइनस साइन प्लस। अब e टू दी पावर -t एज इट इज़ रख दिया, अब आप t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स लाइक दिस। ठीक है, नाउ अब ये क्या हुआ, 2 e टू दी पावर -t माइनस माइनस प्लस t e टू दी पावर -t एंड माइनस प्लस माइनस e टू दी पावर -t। यहाँ आपको t इज इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। सो 2 प्लस 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग, सो 0 आएगा, माइनस e टू दी पावर 0 1 आएगा, दैट मीन्स 2 - 1 इज़ 1। सो 1 इज़ योर आंसर।